अरे भाई बैठिए आप ना, ये क्यों तरीका थोड़ी होता है। धन्य हो आपके चरण जो है इस प्रदेश में जब से पड़े हैं, प्रदेश का भी भूल नहीं सकता। चरण पड़े हमारे मित्र के सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के 3 महीने में 6,500 करोड़ रुपए ले लिया और वो फाइनेंशियल ईयर कौन सी करी, भाजपा की बीजेपी की सरकार। अरे हम तो चले गए थे, हम तो सत्ता से विपक्ष में हो गए थे, हम उधर से इधर आ गए थे और वो भी हमारे खाते में डाल दी। ऑफ बजट बोरिंग शुरू की है, ये नया काम शुरू किया। ये गलती 94 के बाद 98 तक हुई। एक चीज को लेकर के मुख्यमंत्री जी बोलते रहते हैं और हमारे मीडिया के साथी हमारे छापते रहते हैं। मीडिया का स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री जी ने बोला वो छापना भी है, आपका दोष नहीं है, मैं आपके प्रति सम्मान पूरा है, लेकिन थोड़ा सा हमारा भी छाप लीजिए जरा जो हम कह रहे हैं। और खासतौर से मैं थोड़ा सा कंपैरिजन आपके सामने एक रखना चाह रहा हूं कि हमको कहते हैं कि आपने ऋण लिया, आपने ऋण लिया, आपने ऋण लिया। सभापति महोदय, अगर मैं शुरू करूं अगर 2010 से, जब इस प्रदेश की बागडोर आदरणीय धूमल जी के पास थी, पीछे के आंकड़े में मैं सोच रहा हूं कि बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए मैं 2010 में हमारा ऋण पहुंचा प्रदेश का 23,000 करोड़ रुपए। 2011 में आदरणीय धूमल जी थे, ऋण पहुंचा जो है 25,000 करोड़ रुपए, 8.70 जो है वो एनुअल ग्रोथ के साथ आदरणीय धूमल जी थे। ऋण पहुंचा, सरकार जब छोड़ी उन्होंने तो 28,760 करोड़ रुपए ऋण हिमाचल प्रदेश का पहुंचा और विद द ग्रोथ ऑफ एनुअल ग्रोथ ऑफ 15.04% के साथ। फिर उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ, आदरणीय वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने 2013 में, तो उनके कार्यकाल में 2013 में ऋण पहुंचा 32,000 करोड़ रुपए 11.27 की एनुअल ग्रोथ के साथ। फिर 2014 में भी वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, ऋण पहुंचा 35,500 करोड़ रुपए विद द एनुअल ग्रोथ ऑफ 10.94%। फिर उसके बाद 2015 में भी आदरणीय वीरभद्र सिंह जी थे प्रदेश के मुख्यमंत्री, ऋण पहुंचा 39,000 करोड़ रुपीस विद द ग्रोथ एनुअल ग्रोथ ऑफ 9.86%। और उसके बाद 2016 में भी वीरभद्र सिंह जी थे, 43,000 करोड़ प्रदेश के ऊपर ऋण हो गया और ऋण का जो एनुअल ग्रोथ जो है 10.26%। और फिर 2017 में वीरभद्र सिंह जी का वो कार्यकाल का अंतिम वर्ष था, जहां ऋण पहुंचा 48,900 करोड़ के लगभग और ऋण का जो एनुअल ग्रोथ था 12.79%। अगर पूरा निकाला जाए पूरा कांग्रेस के कार्यकाल का, तो लगभग ओवरऑल जो है ऋण की जो ग्रोथ जो रही वो 10% के हिसाब से रही और इतनी ही लगभग धूमल जी के समय में भी रही। आगे बढ़ते हैं, हम 2018 में आए और 2018 में जो ऋण 2018-19 का जो हमारा जो पहले साल का जो ऋण जो है ये पहुंचा 50,000 करोड़ रुपीस विद एनुअल ग्रोथ ऑफ 3.09% ओनली। 2019 में मैं मुख्यमंत्री था, मैं वित्त मंत्री था, तो ऋण पहुंचा 53,000 करोड़ विद द एनुअल ग्रोथ ऑफ 6.0% के साथ। 2020 में हमारी सरकार में ऋण पहुंचा 58,000 करोड़ 9.43% और उसके बाद 2021 में पहुंचा 63,000, ये दौर कोविड के दौर थे, 63,000 करोड़ पहुंचा और विद एनुअल ग्रोथ ऑफ 8.6%। और उसके बाद जो लास्ट मेरा फाइनेंशियल ईयर था जहां मैंने कंक्लूड किया और उसके बाद माननीय सुखविंदर सुक्खू जी आए, तो लास्ट ईयर का 68,700 करोड़ रुपीस का ऋण प्रदेश के ऊपर हुआ और एनुअल ग्रोथ वाज 8.89। मेरा 5 साल का जो ऋण लेने का जो परसेंटेज रहा इट वाज 7.2%। सभापति महोदय, जब उसके बाद आए आपके चरणबद्ध तरीके से आप आए श्रीमान जी, आप सुन लीजिए, बहुत दिलचस्प है। मैंने बहुत मेहनत किया इस पर और मैंने इस बात को मैंने मतलब ये नहीं, आगे बढ़े अध्यक्ष महोदय, आगे बढ़े। 2023 में आपके चरण पड़े
आपके चरण, पहला चरण आपका अध्यक्ष महोदय, और अध्यक्ष महोदय जो चरण पड़े हमारे व्यवस्था परिवर्तन सुख की सरकार के 2023 में ऋण पहुंचा 80,000 करोड़ विद द एनुअल ग्रोथ ऑफ 16.62%। आगे बढ़ करके 2024 में ऋण पहुंचा 93,000 करोड़। अध्यक्ष महोदय, दूसरा चरण, पहले चरण में आपने सीधा 80,000 करोड़ पे, और उसके बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू जी 2024 में आपका दूसरा चरण पड़ा 93,000 करोड़ 16.25 एनुअल ग्रोथ के साथ, और फिर उसके बाद 2025 में आपका ऋण पहुंचा है अब 1,08,000 करोड़ के लगभग विद 16.13%। और टोटल अगर जो इनकी ऋण की जो औसत अगर देखी जाए एनुअल ग्रोथ के हिसाब से तो 16.3 हाईएस्ट एवर आज तक के इतिहास में। अरे भाई बैठिए आप ना, ये क्यों तरीका थोड़ी होता है? आप बोल लेना बाद में आगे। सभापति महोदय, और यही नहीं, एक इनने और किया है, और क्या किया है, ऑफ बजट बोरिंग शुरू की है। ये नया काम शुरू किया है। ये गलती 94 के बाद 98 तक हुई थी। ऑफ बोरिंग बजट लिया, बिजली बोर्ड से लिया गया था, खादी बोर्ड कॉर्पोरेशन से लोन लिया गया था, और उसके बाद आपने हुडको से लोन लिया है 3,000 करोड़ रुपीस, जो आपने बांट भी दिया कंपनसेशन के लैंड एक्विजिशन के लिए, और वो पैसा ऑफ बोरिंग वो अभी तक इसमें रिकॉर्डेड नहीं है। अगर उसको मिलाएंगे तो लोन जो है आपका चला गया 1,10,000 1,11,000 करोड़ से ऊपर चला गया। धन्य हो, आपके चरण जो है इस प्रदेश में जब से पड़े हैं, प्रदेश कभी भूल नहीं सकता। अध्यक्ष महोदय, अब बोलते हैं, ये पूछ रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं कि ये बोलते हैं 76,000 करोड़ जयराम ठाकुर के 69,000 करोड़ के लगभग जब हमने छोड़ा था, 6,500 करोड़ रुपए की हमारी लिमिट पेंडिंग थी। लोन की लिमिट रहती थी, हमने एग्जॉस्ट नहीं की। वो हमने इसलिए नहीं की कि भाई बेवजह का लोन क्यों लेना है, जितनी जरूरत थी उसके मुताबिक लिया। और चरण पड़े हमारे मित्र के सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के 3 महीने में 6,500 करोड़ रुपए ले लिया, और वो फाइनेंशियल ईयर कौन सी करी, भाजपा की, बीजेपी की सरकार। अरे हम तो चले गए थे, हम तो सत्ता से विपक्ष में हो गए थे, हम उधर से इधर आ गए थे, और वो भी हमारे खाते में डाल दिया। धन्य फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं, फाइनेंशियल ईयर के, लेकिन यूज काउंट से किसने किया वो